बताओ मुझे तोरा की दिक्कत हो गई हिंदी बोल पारबो बोलो हाँ करन ये तो हाँ पारबो तो हिंदी बोलो ना पारबो खोटे बोलो कोई दिक्कत नहीं हाँ खोटे बोलो तोरा की दिक्कत हो गई अच्छा और बुखार आवे लगी पूरा परेशान है तो खून जांच करवा के रिपोर्ट में किया लो टाइफाइड मलेरिया जॉन्डिस किया लो क्या आया घनश्याम टाइफाइड है अंग्रेजी दवा जो चला टाइफाइड के लिए उसमें आराम हुआ क्या नहीं हुआ ये आयुर्वेद का दवा जो चला टाइफाइड का उसमें आराम हुआ कि नहीं क्या तारीख को हम दवा दिए थे याद करो लगभग 15 दिन होली चली होली हाँ होली पहले हाँ होली का पहले होली पहले मतलब होली छना एक रात की बाद एक दिन ने 2 दिन पे ये घू देला हाँ होली के लगभग तो होली से लेकर के अब रामनवमी आ गया इसके बीच में इसको कोई दवा की जरूरत पड़ा क्या और नहीं तो डेली 200-250 रुपया का अंग्रेजी दवा सुई पड़ता था आज बुखार आता क्या गुजरा आप दवा कितना खाए पूरा दवा खाए कि कम खाए कम खाए दवा भी रखा हुआ है पूरा खत्म हुआ दवा नहीं खत्म हुआ यानी कि दवा आपको 7 दिन का दिए थे 7 दिन का दवा टाइम पर अगर ये दिखाया जाता और मजबूत होते कि नहीं जब दवा कम कम खाए आपको इतना फायदा हुआ और जब तो पूरा दवा खाते तो पूरा फायदा होता नहीं होता तो आयुर्वेद का ये दवा टाइफाइड बीमारी के लिए काल बना तो जो श्रद्धा के साथ जो भक्ति के साथ दवा का इस्तेमाल करेगा उसको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा वो तो है लेकिन फिर भी आयुर्वेद के शरण में यदि कोई आ करके दवा यदि 25% भी खाएगा ना तो उसको रिजल्ट मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं तो दवा मोटा मोटी मान के चलो 25 से 30% दवा खाए 70% दवा रखा था वो तो है लेकिन आप बताओ वो दवा को पूरा कर देगा तो आने वाले कल में फिर दोबारा जो टाइफाइड होता है वो नहीं होगा टाइफाइड आखिर मेरे शरीर में टाइफाइड होता क्यों होता है हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाता है तब बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया हमारा शरीर में आक्रमण करता है और यदि वो मजबूत रहेगा तो आक्रमण कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा तो अपने आप का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्वयं बनाना है इसलिए हम लोग कहते हैं आप अपना डॉक्टर स्वयं बनिए आप अपना इलाज स्वयं करिए क्यों इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका जीवन है आप यदि देख रेख ढंग से नहीं करेंगे तो कोई भी डॉक्टर अगर दवा ठोकता है कहता हम इतना दिन का इंजेक्शन लिख दिए इतना दिन का दवा लिख दिए अब इसको चला दो ठीक हो जाएगा उसका कोई गारंटी दे सकता है वो नहीं दे सकता वारंटी नहीं दे सकता है हाँ वारंटी नहीं दे सकता तो गारंटी की बात क्या है बात क्या है क्या की गारंटी उसको देने के लिए उसको क्षमता चाहिए तो आज हमारे डॉक्टर बीआरसी सर का 12 बजे से एक लाइव चलने वाला है सेशन उसमें उन्होंने 10 लाख 3 खेप में 30 लाख का उन्होंने डिमांड पूरा दुनिया को चैलेंज दिया है कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर आ जाए 30 लाख रुपया मेरा 3 सवाल का जवाब दे दो लेके चले जाओ ये डॉक्टर बीआरसी का वीडियो है नहीं कर सकेंगे एकदम साफ सुथरा बात है इसलिए आप अपना डॉक्टर स्वयं बनाए आपका स्वास्थ्य है आपको देख रेख करना पड़ेगा कोई माँ अगर यदि कहे खुशी से हंस हंस करके यदि बोले कि हमारा दुख की आंसू एक बोतल में पैक कर देते हैं सुख की आंसू एक बोतल में पैक कर देते हैं अब उदाहरण हम देते हैं एक माँ का बेटा खो गया और अचानक 10 साल के बाद वो बेटा मिल गया तो उस माँ क्या करेगी खुशी से रो पड़ेगी कि नहीं अब वो आंसू एक बोतल में भर लो और किसी माँ का एक बेटी या बेटा मर गया उस समय भी रो पड़ेगी उसको भी एक बोतल में डाल लो और दोनों को कह दो लेबोरेटरी वाला को कि जांच करके बताओ कौन सा खुशी का आंसू है और कौन सा गम का आंसू है बता पाएगा क्या तो बताने का उतना औकात है क्या उसके पास वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है वो बता नहीं पाएगा दोनों का इसका मतलब है ना जांच एक पैमाना है सही यदि कहा जाए तो जिस व्यक्ति को जिसको जो दिक्कत है जो तकलीफ है जिस मरीज को वो जो बताएगा जो सिम्टम है जो लक्षण है वही बीमारी का इलाज है और उस सिम्टम पर इलाज यदि कर दे तो ठीक हो जाएगा तो फिर ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े जांच किस काम का सिर्फ दिखावा का है लेकिन लेकिन बस बिल बनाने का ये जो मेडिकल इंडस्ट्री चल रहा है
ये अपना मुनाफाखोरी का काम कर रहा है। तो गरीब से गरीब लोगों तक ये यदि विचार पहुंच जाए, अभी तक टाइफाइड का लगभग तुम लोगों ने कई बार इलाज करवाया, महंगा इलाज है कि नहीं? आयुर्वेद का इलाज महंगा है क्या? आयुर्वेद का इलाज महंगा है क्या? नहीं, सस्ता इलाज है, लेकिन सस्ता दवा लोग खाता नहीं। इसमें 600 रुपया का है बस मात्र 500-600 रुपया का इलाज है, पूरा कोर्स कंप्लीट है। कितना पड़ेगा? 2025। हाँ 2025। क्या महंगा है बताओ तो? कुछ भी नहीं है। आप 500-600 मान लो, 6 दिन ही कोई इलाज मेहनत करेगा। कर रहा है, उसका भी तो रोजी रोटी है, पेट है, कहाँ से चलेगा? आखिर वो भी जड़ी बूटी खरीद के लाता है, उसका मूलधन देगा कि नहीं? अरे मूलधन पर यदि 20% ले लेता तो वो मुनाफाखोरी नहीं, वो ईमानदारी है। लेकिन यहाँ 1000% का मुनाफाखोरी हो रहा है। जानते हो जांच में क्या है? 50% का शेयर है डॉक्टर का, वो तो है, 50% का शेयर ले रहा है। वो तो ले रहा है। तुमको हम भेजे कि नहीं? हाँ। क्या बोले? 100 रुपये में तुम्हारा जांच होगा। अब वही जांच 200-300 ले रहा है। तो ये क्रिकेट चल रहा है। तो वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। वीडियो को नहीं लंबा करते हुए जो उचित है लोगों तक ये प्रचार प्रसार पहुंचना चाहिए।